students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. This is Meghla Acharya and today we are going to continue with the chapter Diversity in Living Organisms. पिछले वीडियो में, पिछले सेशन में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है, अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। 5 किंगडम्स के बारे में हमने पढ़ा था और फिर हमने ये पढ़ा था कि प्लांट की किंगडम और एनिमल किंगडम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है फाइलम्स और डिवीज़न में। हमने पढ़ा था कि प्लांट किंगडम, जो प्लांट्स हैं, उन्हें किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो जो प्लांट को फर्दर डिवाइड किया गया है उनको हम डिवीज़न बोलते हैं। तो उन्हें किया गया है, सबसे पहले 2 कैरेक्टरिस्टिक पकड़े गए कि अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट और डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट का मतलब ये कि उनकी बॉडी में स्टेम्स, रूट्स और जो बीच का पार्ट है उसमें कोई फर्क नहीं है, वो एक जैसे ही लगते हैं। उनको नेम दिया गया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब ये है कि जैसे कोई थैलस, जैसे कोई थैली हो, उसमें कुछ भर के रख दिया गया हो, तो उसमें डिफरेंशिएट नहीं हो पाता कि कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है, कौन सा लीव्स है। और डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट को फर्दर डिवाइड किया गया 2 तरह से, एक जिसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट था और एक जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था। जिनमें एब्सेंट था उन्हें बोला गया ब्रायोफाइटा। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब है कि जाइलम एंड फ्लोएम, और वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट वालों को फिर फर्दर डिवाइड किया गया। मतलब देखा गया कि इन प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, लेकिन इनमें जो डिस्पर्शन होता है, मतलब ये जो आगे बनते हैं, एक बनते हैं बाई पोर्स और एक बनते हैं बाई सीड्स। जो पोर्स से बनते थे उनको टेरिडोफाइटा कहा गया। अब जिनमें सीड्स प्रेजेंट थे उनको देखा गया, उनके सीड्स को जब ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा कि किसी किसी की सीड्स पे कवरिंग थी और किसी किसी की सीड्स पे कवरिंग नहीं थी। जिनकी सीड्स पे कवरिंग नहीं थी उन्हें बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और जिनकी सीड पे कवरिंग थे उन्हें बोला गया एंजियोस्पर्म। इस तरह से इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्लांट्स किंगडम को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया गया। आपका पहला डिवीजन है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंडर में आते हैं एल्गी। एल्गी नाम दिया था लिनियस ने। उन्होंने बताया कि थैलोफाइटा जो होते हैं वो अक्सर एक्वाटिक होते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे सी वाटर हो, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। ये प्लांट्स अक्सर छोटे होते हैं और इनकी जो बॉडी है उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि थैलोफाइटा में और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डिटेल्स में। अब आइए देखते हैं डिवीज़न थैलोफाइटा। मैंने पहले आपको बताया थैलोफाइटा का मतलब क्या है, थैलस लाइक, यानी कि जैसे कोई थैली टाइप। इनमें मेन चीज़ क्या होती है कि इनके रूट्स, इनके स्टेम, इनके अदर बॉडी पार्ट्स अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब कि अलग अलग नहीं होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं। अब चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मेरीन वाटर हो, फ्रेश एंड मेरीन दोनों में ये प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए अपना फूड खुद बना सकते हैं। ये अक्सर यूनिसेलर, मल्टीसेलर और कॉलोनियल होते हैं। यूनिसेलर है तो जैसे क्लामाइडोमोनास है। मल्टीसेलर का आपको मतलब पता है कि मोर देन 1 सेल प्रेजेंट है, और कॉलोनियल का मतलब है कि वो कई सारी मतलब एक जैसे होता है ना कि कई सारे सेल्स एक जगह एक के बाद एक ऐसे प्रेजेंट है, तो उनको कॉलोनीज बोल दिया गया, कॉलोनियल होते हैं। और इनकी बॉडी पे जिलेटिनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लिएज बोला जाता है। ओके, सो ये है हमारे थैलोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक। थैलोफाइटा में आते हैं क्लामाइडोमोनास, सैरगैसिम, प्रोफाइरा। ये सारे जितने हैं ये एक टाइप की एल्गी हैं। कोई ग्रीन एल्गी है, कोई रेड एल्गी है, कोई ब्राउन एल्गी है। सो अलग अलग कलर के एल्गी प्रेजेंट होते हैं आपके डिवीजन थैलोफाइटा में। जितने भी एल्गी आते हैं उनको रखा जाता है थैलोफाइटा डिवीजन में। पहले सेशन में मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे, एक डिवीजन और एक फाइलम। डिवीजन और फाइलम का मतलब ये है कि जब हम प्लांट्स की बात करते हैं और उस किंगडम को जब फर्दर डिवाइड करते हैं तो हम उसे डिवीजन बोलते हैं, लेकिन जब हम एनिमल की बात करेंगे तो उन्हें जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम उन्हें
फाइलम बोलेंगे। इस तरह से डिवीजन होता है। नेक्स्ट है डिवीजन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं? ये होते हैं स्मॉल प्लांट्स, मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं अक्सर मॉइस्ट एंड शैडी प्लेसेस पे, मतलब जहाँ पे नमी होगी, शैडी मतलब जहाँ थोड़ा अंधेरा होगा। इसका मतलब ये कि बड़े बड़े पेड़ हैं उसके आसपास जो छोटे छोटे पौधे अक्सर उगाते हैं उनको बोलते हैं वो प्लांट्स जो डिवीजन ब्रायोफाइटा में आते हैं। इनमें ट्रू स्टेम एब्सेंट होती है, मतलब स्ट्रक्चर तो कुछ होता है ऐसा इनका कि लगता है कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ट्रू स्टेम इसमें एब्सेंट होती है। इनमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम। अब इनकी बॉडी पे एक जो स्ट्रक्चर बाहर प्रेजेंट होता है, एक कवरिंग जो प्रेजेंट होती है वो होती है क्यूटिकल की, वैक्सी सा होता है, जैसे मोम होती है, मोमबत्ती आपने देखी जैसे उसका होता है टेक्सचर, वैसे ही इनकी बॉडी पे एक कवरिंग पाई जाती है जो बनी होती है क्यूटिकल की और जो होती है वैक्सी। एग्जाम्पल्स हैं ब्रायोफाइटा के फ्यूनेरिया, एंथ्रोसोर्स और रिसिया। ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं वो अंडर आते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा के। इस तरह से हमारा थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट डिवीजन के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट डिवीजन है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की ये नेम दिया गया था टेरिडोफाइटा, ये दिया गया था हैकेल के द्वारा। इन साइंटिस्ट का नाम था हैकेल, इन्होंने ये नेम दिया था टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में पी साइलेंट होता है इसलिए इसको टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं। ये जो होते हैं ये प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी प्रिमिटिव का मतलब बताया है, मतलब वो जो ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। और इनको कॉमन लैंग्वेजेस में फर्न्स भी बोला जाता है। छोटे छोटे पौधे अक्सर लोग घर पे लगाते हैं फर्न के, और ये पाए जाते हैं शैडी प्लेसेस में और हिल्स में। हिल्स में पाए जाने का मतलब है कि वहाँ जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, ठंडा एरिया हो, वहाँ पे पाए जाते हैं। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है, किसमें? लीव्स में, स्टेम्स में और रूट्स में। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं साइजेस में। इनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड फूड। और इनके एग्जाम्पल्स हैं आपके लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस, प्यूटिलियम, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके टेरिडोफाइट्स के। तो अब ये है कि ये कैसे डिफरेंट है ब्रायोफाइट से? ब्रायोफाइटा में क्या था? वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट था, इसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। जब आपने अभी प्लांट किंगडम को देखा अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करते हुए, तो आपने ये तो देखा कि जिसमें नहीं था वैस्कुलर टिश्यू उसको रख दिया गया ब्रायोफाइटा में, और जिसमें प्रेजेंट था उसको कर दिया गया टेरिडोफाइट्स में, और इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया था। अभी आगे वो भी पढ़ोगे आप दोनों डिवीजन, जो है आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये कैसे और डिफरेंट है ब्रायोफाइट्स से? ब्रायोफाइट्स जो है उनमें बॉडी पार्ट डिफ्रेंशिएटेड तो होता है, लेकिन उसमें ट्रू स्टेम नहीं प्रेजेंट होती। इसमें सब ट्रू होता है, मतलब इसका स्टेम, रूट्स और लीव्स आप एकदम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इस तरह से टेरिडोफाइट्स के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कैरेक्टर किस चीज़ से डिफरेंट है। नेक्स्ट आइए देखते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट डिवीजन है हमारा डिवीजन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है? आपने भी पढ़ा था कि वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है और कैसे अलग अलग डिवाइड हुआ था, एक स्पोर्स के द्वारा डिस्पर्स होते हैं और एक सीड्स के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। तो जो सीड्स से डिस्पर्स हो रहे थे उनमें से एक क्या था? जिम्नोस्पर्म था। लेकिन इसके सीड्स कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं, मतलब इन पे कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये पाए जाते हैं कोल्ड पार्ट्स में, मतलब अर्थ में जहाँ जहाँ काफ़ी ठंडा इलाका होता है वहाँ पे आपको जिम्नोस्पर्म मिलेंगे। इनका जो बॉडी पार्ट होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है, क्योंकि ये ट्रीज में आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंडर में। इनका बॉडी पार्ट डिफ्रेंशिएटेड होता है, वुडी होती है स्टेम इनकी, काफ़ी वुडी मतलब लकड़ी की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लकड़ी होती है वो। इनके 2 टाइप्स के लीव्स होते हैं, या तो बड़े होंगे और ग्रीन कलर के लीव्स होंगे, है ना, बड़ी बड़ी पत्तियां हरे रंग की, या फिर पत्तियां छोटी छोटी होंगी और ब्राउन कलर की होंगी। इनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ऑब्वियस क्या है, हमने ये चीज़ पढ़ा था कि जो नहीं प्रेजेंट होते वो ब्रायोफाइट होते हैं, और जिनमें प्रेजेंट होता है वो फर्दर टेरिडोफाइट्स के बाद फर्दर इस तरह से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइड हो जाते हैं।
ये एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, मतलब कि इनका जो ऐसा नहीं होता कि ये मौसम आया तो ये सूख गया, ऐसा मौसम आया तो इन्होंने पत्तियां झड़ गई। ये एवरग्रीन होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स हैं साइकस, पाइनस। आपने साइकस वगैरह प्लांट्स के बारे में सुना होगा। इनकी पत्तियां कैसी होती, काफ़ी ऐसे कोन लाइक होती हैं, जैसे उनसे चोट भी लग जाए इस तरह से होती हैं, शार्प एज होता है उनमें। सो इस तरह से जिम्नोस्पर्म के अंडर में उन प्लांट्स को रखा गया जिनकी सीड्स पे कोई कोटिंग नहीं होती। अब अगर कोटिंग नहीं है तो ये फ्रूट्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ये क्लियर है, क्योंकि जो सीड पे कोटिंग होती है वो कोटिंग ही फ्रूट होता है, वही फल होता है। तो वो आते हैं एंजियोस्पर्म के अंडर में, वो आते हैं फ्लावर्स। एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म कोई फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये चीज़ एकदम क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है तो वो एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म के सीड्स नेक्ड होते हैं, ये फ्लावर बियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एंजियोस्पर्म के बारे में। हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ लिया कि जिम्नोस्पर्म कौन से हैं, मतलब जिनकी सीड्स नेक्ड होती हैं और वो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म कैसे हैं? पहली चीज़ तो दे आर फाउंड एवरीवेयर, मतलब कि हर जगह मिलेंगे आपको, चाहे वो ठंडा एरिया हो, चाहे वो डिजर्ट हो, चाहे वो काफ़ी गर्म एरिया हो, कोल्ड प्लेसेस, हॉट प्लेसेस, डेजर्ट्स, ये ग्रीनरी वाले एरिया, हर जगह आपको एंजियोस्पर्म्स मिलेंगे। जितने भी होते हैं हर्ब, शर्ब, क्रीपर, क्लाइंबर्स और ट्रीज, सब अंडर आते हैं आपके एंजियोस्पर्म के, मतलब जो फ्लावर बियर करते हैं। ये फ्लावर प्रोड्यूसिंग होते हैं और इनके फ्लावर्स वेल डेवलप्ड होते हैं, मतलब इनमें पेटल्स, कार्पेल्स सब प्रेजेंट होता है। आपने फूल देखा होगा ना, उसमें पंखुड़ी होती है, नीचे का एक पार्ट होता है ग्रीन कलर का जहाँ सब जुड़े होते हैं, पेटल्स, कार्पेल्स, सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसमें। इनमें पॉलिनेशन होता है, मतलब फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ तो कोई तो प्रोसेस होगा, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। जब यहाँ एंथर से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे स्टिक करते हैं दूसरे फ्लावर के, तब पॉलिनेशन होता है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि इनमें जो आपका एम्ब्रियो होता है वो सीड बन जाता है, और ओवरी का मतलब है, आपने फ्लावर देखा होगा, नीचे ग्रीन कलर का पोर्शन होता है थोड़ा सा फूला हुआ, उसको ओवरी बोलते हैं। वो आगे चल के डेवलप होने के बाद एक फ्रूट में चेंज हो जाता है, और जब वो फ्रूट बन जाता है तो वो जो फूल होता है वो झड़ जाता है। सीड्स डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन, जो इनमें सीड्स होते हैं, एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो डेवलप होते हैं किसी ऑर्गन के अंडर में, और उस ऑर्गन को हम फ्रूट बोलते हैं। आपने फ्रूट्स खाए होंगे ना, जितने भी फ्रूट आपने खाए, आम है, सेब है, ये सारे फ्रूट्स के अंदर आपको सीड मिलता है। कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब आप सीड जब देखोगे, आपने देखा होगा कि जब आप कोई पौधा लगाते हो तो जैसे होता है ना, उसमें एक ग्रीन लीफ छोटी सी प्रोड्यूस होना शुरू होती है, जो स्टोर करती है फूड उस छोटे से प्लांट के लिए, सीडलिंग के लिए, तो उसको ही कोटिलिडॉन बोलते हैं। और ये कोटिलिडॉन्स अक्सर होते हैं मोनोकॉट या डाइकॉट। मोनोकॉट वो कोटिलिडॉन्स होते हैं जिनमें एक, मतलब वो सीड्स जिनमें सिंगल एक कोटिलिडॉन प्रेजेंट है, वो मोनोकॉट। और डाइकॉट वो जिनमें दो कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट हैं, राइट। आम का जो फल होता है उसमें एक ही कोटिलिडॉन होता है, इसलिए उसको मोनोकॉट में रखते हैं, और डाइकॉट में आपके सनफ्लावर वगैरह आते हैं। तो इस तरह से एंजियोस्पर्म, अब आप समझ रहे होगे कि एंजियोस्पर्म वो डिवीज़न है जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और कई सारे फ्रूट बियरिंग है। भाई फ्लावर बियर कर रहा है तो वो फ्रूट बियर करेगा ही करेगा, मतलब ऐसा नहीं है रोज़ का कोई फ्रूट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जितने फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से एंजियोस्पर्म को वाइडली प्रेजेंट कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है ऑन अर्थ वो एंजियोस्पर्म है। अब आपको मैंने बताया कि एंजियोस्पर्म में दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि सीड के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो अगर सिंगल है, एक ही कोटिलिडॉन प्रेजेंट है तो वो मोनोकॉट, और अगर दो कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो डाइकॉट। ये तो डिफरेंस हो गया बेसिक। अब जो मोनोकॉट्स प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 में एग्जिस्ट करते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है कि या तो उनकी पेटल्स 3 होंगी या 6 होंगी या 9 होंगी, इस तरह से।
लेकिन जो डाइकॉट फ्लावर होते हैं इनके पार्ट एग्जिस्ट करते हैं या तो मल्टीपल ऑफ 4 में या 5 में, मतलब पंखुड़ी 4 होगी या तो 8 पंखुड़ियाँ होंगी और इनमें या तो 3, 6, 9 इस तरह से 12, और इनमें 4 के मल्टीपल में होता है या 5 के मल्टीपल में होता है। इनका जो वैस्कुलर बंडल होता है स्टेम का वो स्कैटर्ड रहता है, मतलब अगर इन्हें ऑब्जर्व किया जाए इनके स्टेम को कट करके तो अलग अलग ऐसे छितरा हुआ प्रेजेंट रहेगा, और इनमें जो है वो रिंग्स में प्रेजेंट रहता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कहीं पेड़ कटा हुआ हो तो आप देखोगे ऐसे ऐसे आप रिंग्स से वो सर्कल गिन सकते हो, वो जितने रिंग्स होते हैं कहते हैं पेड़ उतने साल का है। फिर है इनमें जो होते हैं वो एडवेंटिनियस रूट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स को जब आप जड़ से निकालो तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो एकदम नीचे ही प्रेजेंट होती हैं, एकदम फैली हुई होती हैं, फिब्रस, मतलब कि बहुत सारा रेशा रेशा सा होगा। और इनमें जो होता है वो टैप रूट होता है, मतलब कि रूट है वो अलग अलग जगह से उसमें से ऐसे 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 पार्ट्स निकलते जा रहे हैं, वो डिवाइड होती जा रही है ना। आप अपनी स्क्रीन पे देखो, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस टैप रूट्स का और एडवेंटेनियस रूट्स का। दोनों इमेजेस आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी। इस तरह से एडवेंटेनियस रूट्स वाला जो है वो आता है मोनोकॉट में, और जो टैप रूट्स वाला है वो है डाइकॉट में। अब एक और इमेज आ रही होगी, देखिए, जिसमें वैस्कुलर स्कैटर्ड लग रहा होगा और एक में वैस्कुलर रिंग्स में प्रेजेंट होगा। इस तरह से मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस होता है। अब हमने पढ़ लिया प्लांट्स किंगडम के सारे डिविजन्स को। हमको अब ये देखना है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हमने क्या क्या डिफरेंसेस देखे। हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म कहाँ प्रेजेंट होता है, कोल्ड एरियाज में ही प्रेजेंट होता है। इनमें सीड्स में कोटिंग नहीं होती, ये फ्लावर्स नहीं बियर कर सकते। एंजियोस्पर्म की सीड्स पे कोटिंग भी होती है, हर जगह प्रेजेंट होते हैं अर्थ में, और ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो फ्रूट बियर करते हैं। जिम्नोस्पर्म फ्रूट्स भी बियर नहीं कर सकते। और एक चीज़ होती है कि जो जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम होते हैं उसमें वेसल्स और फ्लोएम जो होते हैं उसमें कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। रिपीट करती हूँ, जिम्नोस्पर्म का जो जाइलम होता है उसमें वेसल नहीं प्रेजेंट होती। वेसल्स वो थी जो मेन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती थी, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं प्रेजेंट होते। इसी तरह एंजियोस्पर्म में दोनों प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हमारा प्लांट्स किंगडम कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।